आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 5 से 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और क्लास अगर पसंद आता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को जो है वो मिलता है। और आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप अपने फोन के ऊपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से 1 साल वाला पैकेज भी बाय कर सकते ताकि आने वाले 1 साल तक आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो दे पाए। और आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां पर मैं आप सभी को हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन या फिर आपका जो भी पीडीएफ है वो उसका लिंक मैं वहां पर आप सभी को देता हूं ताकि आप सभी जो है वो डाउनलोड कर पाए। और कल रात को अगर आपको नहीं पता है तो कल रात को मैं यहां पर जून से लेकर फरवरी 2020 तक पूरे हर एक महीने का पीडीएफ जो है यहां पर अपडेट कर दिया है, तो जाकर आप सभी जो है वो डाउनलोड कर लेना हर एक महीने का। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है एक बार क्लास के टाइमिंग को देख लीजिए आज का, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल मिस ना हो। और मैथ जो है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज कराऊंगा ताकि रेलवे वाले भी जो है हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ पाए और अटेम्प्ट कर पाए। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारत चीन सीमा के पास मुसियारी मिल्लम रोड पर एक पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। यह एक ऐसा एजेंसी है कि भारत सीमा के सटे हुए जितने भी रोड हैं, जितने भी पुल हैं, उसका निर्माण करती है। तो आपको यह बताना है जो ये पुल, आप पहले ये समझो, जो ये पुल है ना, यह जब पुल बन रहा था उस समय क्या हुआ, एक ट्रक जो है ना, जेसीबी गाड़ी को जो है वो लोड कर पुल से गुजर रही थी। उस समय जो है वो पुल जो है वह भार सह नहीं पाई और ये पुल टूट गया है। लेकिन इस पुल का जो है वो पुनर्निर्माण किया गया है BRO के द्वारा। आपको यह बताना है यह जो पुल है वो किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपका उत्तराखंड में, ठीक इंडिया और चाइना के सीमा से सटा हुआ ये पुल है, ठीक है। और एक बात, BRO के जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम क्या है? क्योंकि आज का डेट में BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि भारत चीन का सीमा को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है। अब यहां पर बहुत सारा सड़क का निर्माण भी हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा BRO की जो DG है उनका नाम क्या है, ये याद रखिएगा, आप सभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ठीक है। और एक बात, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका देहरादून। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2020 और 21 के लिए जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में राज्य मार्ग निर्माण के लिए सरकार के द्वारा कितना राशि जो है वो पास किया गया है, और ये किसके अंडर में? तो BRO के अंडर में, यानी जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड में जितने भी रोड बनेंगे बॉर्डर के पास या फिर जितने भी पुल बनेंगे उसका पूरा जिम्मा, लाइसेंस किसको दिया गया बनाने का? तो BRO को, याद रखिएगा। और कितना राशि पास किया गया है, आवंटित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से? तो 1691 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका C। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत के 6 राज्यों में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितना राशि पास किया गया है, यह आपको बताना है। और एक बात, विश्व बैंक के द्वारा यह पहली बार पास नहीं किया गया है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, यह 1944 से चलते हुए आ रहा है। ये 1944 से चलते हुए आ रहा है ये डील। किस प्रोग्राम के तहत, किस अभियान के तहत? तो यह जो है एग्रीमेंट 1944 में साइन हुआ था, तब से चलता हुआ आ रहा है। विश्व बैंक जो है हमेशा मदद करता है भारत का शिक्षा प्रणाली बेहतर बनाने के लिए। और इस बार 6 राज्य के लिए राशि जो है वो पास किया गया है।
अब किस अभियान के तहत, तो वो भी याद रखिएगा आप सभी, स्टार्स, और इसका फुल फॉर्म भी आप सभी याद रखना, ठीक है। कितना राशि पास किया गया है, तो $500 मिलियन, लगभग 37,500 करोड़ रुपए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालापास। गठन कब हुआ था विश्व बैंक का, 1944 में, और हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, जो आपके अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज क्या हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो MSME के लिए ई कॉमर्स पोर्टल यानी ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च करेगा। उस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, भारत क्राफ्ट स्थापित करने पर काम कर रहा है। तो जितने भी छोटे उद्योग हैं वो जो है अपना सामान ऑनलाइन भी बिक्री कर पाए, ठीक है ना सभी। इसीलिए एक बैंक ने जो है वह एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, भारत क्राफ्ट, और ये लॉन्च किया गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, SBI, ऑप्शन नंबर आपका सी। और SBI का टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। अगर मैं बात करूं चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो रजनीश कुमार। अच्छा एक बात और याद रखना, SBI बना कब था, गठन कब हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहली बार गठन हुआ था हमारे भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आयरलैंड का अगला प्रधानमंत्री जो है वो किससे बनाया जाएगा, पहला नहीं अगला प्रधानमंत्री, तो उनका नाम है आपका माइकल मार्टिन। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, यही होंगे आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री। ये किसके जगह पर आ रहे हैं भैया, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, ये इसके पहले यही प्रधानमंत्री थे आपके आयरलैंड के, लेकिन अब इनके जगह नया प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, माइकल मार्टिन। और आयरलैंड का मुद्रा क्या है, तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं यूरो, और कैपिटल, तो कैपिटल है वहां का डब्लिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनने के लिए तैयार है, यानी यहां पर बात हो रहा है पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजीवन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अमर क्वेश्चन है। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर फर्स्ट वुमेन बात कर रहा है, पहली महिला मुख्य सचिव है पंजाब की। तो नाम क्या है इनका, जो आपको पिक में दिखाई दे रही है फोटो में, तो इनका नाम है आपका बीनी महाजन, ऑप्शन नंबर आपका सी। और पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहां के राज्यपाल कौन है, VP सिंह बदनोरे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का जो है वो हेड थे, उसमें आपको बताना है, तो पीयूष गोयल, जो अभी हमारे भारत की रेल मंत्री साहब है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना आप सभी। क्वेश्चन बोल रहा है, नासा, जो नासा है उसने यह घोषणा की है ना कि जो उसका हेडक्वार्टर था नासा का, अच्छा नासा का हेडक्वार्टर तो मैंने आपको काफी बार बताया क्या था, तो आप सभी को मैंने बहुत बार से पढ़ा रहा हूं, वाशिंगटन डीसी, और जो अमेरिका में यही नाम था ना नासा का हेडक्वार्टर का। लेकिन नासा का जो हेडक्वार्टर है ना वाशिंगटन डीसी को बदल दिया जाएगा। अब नासा का नया हेडक्वार्टर का नाम क्या होगा, तो नासा का नया हेडक्वार्टर का नाम जो है याद रखिएगा, उसका नाम है आपका मैरी W जैक्सन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों भैया, बताता हूं। देखो आप सभी को पता है ना, अभी अमेरिका में जो है वो रंग भेदी, आप देख पा रहे हो ना, काले रंग के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारा अत्याचार होता है, बहुत दिन से होता है अभी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो ये चीज सही नहीं है ना, रंग को लेकर, काला गोरा को लेकर चीज सही नहीं है। तो नासा ने एक जो है वो डिसीजन लिया है कि जो मैरी जैक्सन है ना, जो पहली इंजीनियर थी नासा की, ठीक है, जो हर एक कंडीशन, जो भी
रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो भी क्राइटेरिया होता है, उसको पार कर कर यह पहली काली महिला थी नासा के इंजीनियर के रूप में। इनका नाम क्या था? मैरी जैक्सन। तो वहां पर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वहां पर रंग को लेकर काले और गोरे को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए नासा का जो अध्यक्ष है जिम ब्रेंडस्टाइन, उन्होंने बोला है कि नासा का ना जो अब नाम होगा उसका मुख्यालय का, वो होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है। और एक बात, यही है वो मैरी जैक्सन। और एक बात याद रखिएगा, जो नासा में सबसे शीर्ष जो अवार्ड मिलता है, नागरिक पुरस्कार मिलता है, वो क्या है? तो वो है आपका कॉन्वेंशनल गोल्ड मेडल। उन्होंने ये भी प्राप्त किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, नासा का नया मुख्यालय का नाम क्या होने जा रहा है अब, और ये लागू भी कर दिया जाए कुछ दिन के बाद। तो वहां का नया जो मुख्यालय का नाम होगा वो होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है। अभी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। और नासा गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोई बच्चा रहे ना भूखा, यह जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। देखो, यह स्टार्ट किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है? राजस्थान में जितने भी आंगनवाड़ी है, 3000 यानी 3089 आंगनवाड़ी जो है, वहां पर जो है 0 से 6 साल के बच्चों को ना भूखा ना रहना पड़े, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। इन सब का जिम्मा किसने उठाया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। और उस अभियान, किस अभियान के तहत? तो कोई बच्चा भूखा ना रहे। राजस्थान में इतने आंगनवाड़ी के जितने भी बच्चे हैं, उनकी पूरी देख रेख, पूरा पैसा, पूरा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और राजस्थान के कैपिटल क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियां, यह पुस्तक जारी की गई है, नई पुस्तक, किसके द्वारा? तो यह पुस्तक लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रियामत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किल कोरोना अभियान शुरू करने के लिए तैयार है कौन सा राज्य? तो 1 जुलाई से मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बोला है कि घर घर जाकर अब क्या होगा? कोरोना का टेस्टिंग होगा। किस अभियान के अंडर? तो किल कोरोना। ठीक है, यह नाम दिया गया उस अभियान का मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और उनका यह भी कहना है कि डेली 15 से 20 हजार तक टेस्टिंग होगा। हालांकि 1 जुलाई बीत चुका है, 5 जुलाई हो गया, लेकिन अभी ये लग नहीं रहा है। लेकिन उनका टारगेट ये है कि डेली कम से कम 15 से 20 हजार जो है वो टेस्टिंग होगा। ठीक है। और तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल राजधानी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन है। लेकिन याद रखिएगा, लालजी टंडन का स्थिति अभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त जो पद है, जो भार है, वो किसे दिया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको दिया गया है। अभी उनके पास ये पोस्ट है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। कौन? लालजी टंडन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गुजरात में। याद रखिएगा, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। और आज का आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, राजधानी गांधीनगर, सभी को पता है। चलो, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप सभी लिखकर बताना। यह आपका आज का पहला प्रश्न है।
नेशनल स्टैटिक डे के मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है श्री रंगराजन, श्री रंगराजन, ऑप्शन नंबर आपका सी। एक बात और याद रखना है, दो बात यहां से, नेशनल स्टैटिक डे हम लोग कब मनाते हैं, यहां पर बात क्या कर रहा हूं, नेशनल की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। नेशनल स्टैटिक डे मनाया जाता है आपका 29 जून को, ये पहले आप याद रखना, ठीक। अगर एग्जाम में आपकी ये पूछ दे वर्ल्ड स्टैटिक डे यानी विश्व स्टैटिक डे, वर्ल्ड की बात कर दे, तब ये डेट नहीं होगा, तब डेट क्या होगा 20 अक्टूबर। तो एक बार इस चीज को अच्छे से देखना, अगर एग्जाम में पूछे नेशनल स्टैटिक डे कब मनाते हैं तो 29 जून को, और वर्ल्ड स्टैटिक डे तो 20 अक्टूबर को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक और महामारी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम सभी, क्वेश्चन बोल रहा है चीन में किस नए महामारी संभावित वायरस के उम्मीदवार का पता चला है। चलो क्या है, एक वायरस का पता चला है जो एक और महामारी की तरफ बढ़ रहा है, क्या नाम दिया गया है, जो सुअर में अधिक पाया जा रहा है और इनके द्वारा फैल रहा है, क्या नाम है उसका, उनका नाम दिया गया है G4, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सुबह में डेली 4:30 बजे जो भी क्वेश्चन बनता है डेली का, वो डेली आपको मैं अप टू डेट करवा देता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस देश के साथ नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। आप सभी को पता है ना, अगर मान लो कोई भी कैदी है या फिर कोई मछुआरा है जो बॉर्डर को क्रॉस करता है, ठीक है, तो क्या करता है, वहां के जो कंट्री के जो आर्मी है वो पकड़ लेती है, उनको कैदी बना देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि भारत और पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में बात किया है, 2008 के एग्रीमेंट के अनुसार अभी जितने भी मछुआरे को कैदी बनाया गया है उनको छोड़ा जाएगा। जितने भी पाकिस्तान के मछुआरे हैं जो भारत में कैदी हैं उनको छोड़ा जाएगा, और जितने भी पाकिस्तान में भारत के मछुआरे कैदी हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। तो किसके साथ ये आदान प्रदान हुआ है, पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एमएसएमई मंत्रालय, अच्छा ये मंत्रालय है किसके पास, आज 2-3 बार मैंने पढ़ लिया इसके बारे में, तो ये याद रखिएगा नितिन गडकरी जी के पास ये मंत्रालय है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो पोर्टल का नाम है आपका उद्यम, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी, ये याद रखिएगा, इसमें शामिल होने के लिए किन 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया है, तो आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को, ऑप्शन नंबर डी। की इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, आपको पता है ना सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, पूरे विश्व भर में, तो ऑस्कर अवार्ड, पता है ना ऑस्कर। अब ये क्या होगा, इनको इनवाइट किया गया है, अब जब भी ऑस्कर होगा ना तो उसमें ये लोग वोट कर सकते हैं, यानी अब इनका वोट भी जो है वो काउंट होगा कि कौन सी मूवी को, कौन सी फिल्म को, कौन से संगीत को, कौन से गाने को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड का जो है वो पुरस्कार दिया जाए। इसीलिए इन लोगों को भी जो है वो मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी में शामिल किया गया है, आमंत्रित किया गया है, और इन्होंने जो है वो आमंत्रण को जो है वो स्वीकार भी कर लिया है, यानी अब ये लोग भी वोट कर पाएंगे कि किस पिक्चर को ऑस्कर मिलना चाहिए, किसको नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब का, 5 से 6 जुलाई का, और आज की क्लास के टाइमिंग को देख लेना आप सभी। करेंट अफेयर रिवीजन 11:30 बजे मार्च से स्टार्ट करूंगा, अच्छे से जज करना है, ठीक है। मैंने हर एक क्लास का शेड्यूल भी लगा दिया है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का।
और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।